हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आज हम लोग बात करने चल रहे हैं एक कंसेप्ट पर जिसका नाम है CSR। एक एब्रिविएशन है CSR जिसका फुल फॉर्म है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिलेट करता है कॉरपोरेट सेक्टर से अर्थात कंपनियों से। अब चाहे इंडिया हो या फिर दुनिया के दूसरे देश, जहां भी कंपनियां एस्टैब्लिश्ड हैं वो अपने प्रॉफिट्स अर्न करती हैं कहां से? सोसाइटी से। कैसे सोसाइटी से? क्योंकि उनके सारे के सारे कंज्यूमर्स या उपभोक्ता कह लीजिए कहां से आते हैं? सोसाइटी से। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं और प्रोड्यूस करके कंपनियां बेचती हैं मार्केट में, वो मार्केट में कौन परचेज करने वाला होता है? कंज्यूमर। और कंज्यूमर होता है पार्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है। और दूसरी तरह से कह लीजिए, अगर एम्प्लॉइज की बात कर लीजिए, उनके मैनेजर्स की बात कर लीजिए, तो वो सब कहां से आते हैं? सोसाइटी से ही। तो अल्टीमेटली कंपनियों में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी का। तो बदले में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोसाइटीज भी, कंपनीज भी क्या करें? सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें, या फिर कह लीजिए कि सोसाइटी से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स पर कंपनी भी अपना कंट्रीब्यूशन दे। ठीक है। इसी टर्म को लेके CSR रूल्स लाए गए। कब? 2014 में, अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अगर बात करें कि CSR है क्या, तो देखिए, कंपनीज सोशल एंड इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। अर्थात सोसाइटी और एनवायरनमेंट के प्रति कंपनियों या कॉर्पोरेट सेक्टर का जो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही कहलाती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा कि उसके नाम से भी क्लियर हो रहा है। और इससे रिलेटेड रूल्स लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक्सपेंसेस या एक तरह से खर्च कह लीजिए सोसाइटी पर नहीं करती थी। सोसाइटी से सब कुछ ले रहे थे कंपनियां, लेकिन बदले में सोसाइटी को अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करती थी। तो कंपल्सरीली उनको कंट्रीब्यूट कराने के लिए कुछ क्राइटेरियाज लाए गए, कुछ एक तरह से कह लीजिए एप्लीकेबिलिटी के 2-3 पॉइंट्स बनाए गए, जिनके बेसिस पे कहा गया कि कंपनियों के लिए कंपल्सरी होगा एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ न कुछ खर्च करना सोसाइटी पर। क्या कहा गया? तो देखिए, क्राइटेरिया यानी एप्लीकेबिलिटी के लिए है ये क्राइटेरिया कि 2014 के इस रूल्स के अंदर 3 एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया बनाए गए। पहला क्या? कि कंपनीज का नेटवर्थ क्या होता है? उनकी एसेट्स, उनकी देनदारियों को घटा के, मतलब उनकी कुल मिला के जितने उनके डेटर्स हैं उन सबको माइनस करने के बाद जो कंपनीज के पास एसेट होते हैं वो कहलाते हैं नेटवर्थ। तो कंपनी का नेटवर्थ होना चाहिए 500 करोड़ या उससे ज्यादा, पहला क्राइटेरिया। तो कंपनीज का नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 500 करोड़ या उससे ज्यादा होगा। दूसरा, कंपनी का एनुअल टर्नओवर अगर 1000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हुआ। और तीसरा क्राइटेरिया, कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा हुआ। यदि ये क्राइटेरिया कंपनी फुलफिल करती है, तब कंपल्सरीली कंपनी को CSR एक्टिविटीज पे खर्च करना होगा अपने एवरेज प्रॉफिट का, एवरेज नेट प्रॉफिट का कितना? 2%। कितना? 2%। और साथ ही उसे बनानी होगी एक कमिटी जिसका नाम होगा CSR कमिटी। और CSR कमिटी एक तरह से मॉनिटर करेगी कि कंपनी 2% अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का खर्च कर रही है या फिर नहीं, और कर भी रही है तो कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां की कंपनीज खर्च कर रही हैं अपने नेट प्रॉफिट का ये 2%। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि इस नेट प्रॉफिट का ये जो 2% सोसाइटी पर खर्च करने की बात आई, तो कंपनीज कहां कहां खर्च करती होंगी या कहां कहां उनको खर्च करना चाहिए सोसाइटी पर? तो उसके लिए कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। देखिए, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्यों? क्योंकि बहुत सारा लॉस इकोलॉजी का और एनवायरनमेंट का कंपनीज करती हैं। जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है उतना इकोलॉजी का और एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होता है, एक तरह से लॉस होता है। तो इसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी किसकी होनी चाहिए? कंपनियों की। फिर दूसरा, प्रमोटिंग एजुकेशन विद वोकेशनल स्किल्स। तो क्या करना? एजुकेशन को प्रमोट करना, साथ ही साथ क्या करना? वोकेशनल स्किल्स ज्यादा से ज्यादा लोगों में हो। क्यों? क्योंकि जितना वोकेशनल स्किल होगी उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलने की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ना केवल एजुकेशन को प्रमोट करना बल्कि वोकेशनल स्किल्स को प्रमोट करना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके एजुकेट होने वाले लोगों की। तीसरा, इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन। क्या करना? हंगर को, पॉवर्टी को और माल न्यूट्रिशन अर्थात कुपोषण को
इस तरह की दिक्कतों को खत्म करना, ये जो कि एक ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें कहा जाता है कि शॉर्ट आउट किया ही नहीं जा सकता, इन प्रॉब्लम्स में अपना कंट्रीब्यूशन देना कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे शॉर्ट आउट किया जा सकता है, कैसे गरीबी को, भूखमरी को और कुपोषण जैसी समस्याओं को सोसाइटी से दूर किया जा सकता है या कम से कम किया जा सकता है। चौथा, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज, ज्यादा से ज्यादा बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, बेटर से बेटर सैनिटेशन फैसिलिटी का अरेंजमेंट करना, ये भी कंपनीज कर सकती हैं सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर। फिर पांचवा है रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, जितना ज्यादा से ज्यादा रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके, खासकर इंडिया जैसी कंट्रीज में जहां अभी 70% के आसपास लोग रूरल एरियाज में ही रहते हैं, ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने पे भी खर्च कर सकते हैं अपने इस नेट प्रॉफिट के 2% को। फिर स्लम एरिया डेवलपमेंट, बहुत सारे स्लम एरियाज हैं खासकर अर्बन एरियाज में, ठीक है, तो उन अर्बन एरियाज के जो स्लम एरियाज हैं उन स्लम एरियाज को क्या करना, डेवलप करना, धीरे धीरे कोशिश करना कि स्लम एरियाज खत्म हो जाएं या फिर धीरे धीरे क्या उनकी जगह बेटर एरियाज डेवलप हो सके, स्लम एरियाज में रहने वाले लोगों की जिंदगी थोड़ी सी बेटर हो सके, ये भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जैसे जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना, चाइल्ड वेलफेयर को प्रमोट करना, इस तरह से एम्प्लॉइज वेलफेयर को प्रमोट करना, क्योंकि एम्प्लॉइज भी अपने आप में सोसाइटी का एक पार्ट ही है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा सोसाइटल वेलफेयर किया जा सके, सोसाइटल वेलफेयर के लिए ये कंसेप्ट आया सीएसआर, जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि 2013 के कंपनीज एक्ट के अंदर 2014 में बनाया गया सीएसआर रूल्स, उसके अंदर 2% प्रॉफिट को खर्च करने की बात की गई है कंपनीज के द्वारा सोसाइटी पर। ये था ओवरऑल सीएसआर से रिलेटेड जो एक कंसेप्ट था। फिर ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, कंसेप्ट के साथ फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।